अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 17.4। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जर्नल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी and A minus B. If part 1 A and B are disjoint sets। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं A और B जो है दो सेट्स हैं आपके पास और वो दोनों जो हैं वो सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। आप वेन डायग्राम्स बनाइए जर्नल फॉर्म में। A यूनियन B गिवन है, A इंटरसेक्शन B गिवन है, A डेल्टा B गिवन है एंड A माइनस B गिवन है। पार्ट 1 में आपने इन चारों की वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले वेन डायग्राम को समझते हैं। वेन डायग्राम ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। लेक्चर नंबर 4 मेरा वेन डायग्राम से रिलेटेड है, पार्ट 4 इंट्रोडक्शन का। वहाँ पे डिटेल में मैंने वेन डायग्राम आपको समझाई है। एक लेक्चर आप वहाँ से जाके अटेंड कर लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद आके एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर तमाम हम वेन डायग्राम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम आपके पास एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर गिवन होती है। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है। इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर फिर हम सर्कल्स बनाते हैं। जो हमारे पास सब सेट्स होते हैं वो आपके पास एज अ वेन डायग्राम शो किए जाते हैं। वेन डायग्राम की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप आपके पास कहलाती है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड आपके पास होती है ओवरलैपिंग। और थर्ड होती है आपके पास सबसेट। ये 3 टाइप्स होती हैं वेन डायग्राम की। जब भी आपसे वेन डायग्राम पूछी जाएगी तो इन्हीं 3 टाइप्स में से कोई एक टाइप आपने बना के दिखानी होगी। डिपेंड करता है हमारे सेट्स के ऊपर। डिसजॉइंट जो होती है वो हमेशा डायग्राम आपके पास अलग अलग सर्कल्स में मौजूद होगी। ये डिसजॉइंट कहलाएगी। देन ओवरलैपिंग डायग्राम, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स जो सेम होंगे वो ओवरलैप कर रहे होंगे। वो डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगी। एंड देन सबसेट। सबसेट की डायग्राम हम जानते हैं, अगर सेट ए है और एक सेट बी है तो ए के तमाम एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद हैं तो आपके पास ये स्मॉल सर्कल ए हो जाएगा और जो बिग सर्कल है वो बी हो जाएगा। ये आपके पास कहलाएगी सबसेट। ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इन तीनों टाइप्स को हम अच्छे से समझेंगे, देन उसके बाद ड्रॉ करेंगे। पार्ट 1 में इन्होंने पूछा है A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हों वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 टोटल आपके पास 4 सवाल हैं। चारों को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। उनकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको जस्ट 2 बातों का पता होना चाहिए। एक, आपके पास सवाल क्या गिवन है, एलिमेंट्स जो सेट्स गिवन है उसके एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए और उसका आंसर पता होना चाहिए। जो भी सवाल है उसका आंसर पता होना चाहिए। सवाल जो है वो डायग्राम पहचानने में मदद देगा और जवाब जो है वो आपको कलर पार्ट बताएगा कि कितने हिस्से में आपने कलर करना है। सो यहाँ पे आपके पास ए बी की कोई आपके पास एलिमेंट्स गिवन नहीं थे। आपने खुद से सेलेक्ट करने, खुद लेट करना है। सिर्फ उन्होंने हिंट हमें दी है कि ए एंड बी आर एनी 2 सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के वो सबसेट हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 सेट बना देंगे जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। तो
ए यूनियन बी हमें मालूम करना है। ए के एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए 2, 4, 8 एंड बी के सिलेक्ट कर लिए 1, 3, 5। देन ए यूनियन बी का आंसर क्या आया 1, 2, 3, 4, 5, 8। जब हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के आप आंसर बता सकते हो। ए यूनियन बी का आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5, 8। सो यहाँ पे वेन डायग्राम आप किस तरीके से बनाओगे, हमेशा आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगल बॉक्स यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को शो करता है, यूनिवर्सल सेट को शो करता है। देन उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपके दोनों सेट में कोई एलिमेंट सेम है। अगर सेम है तो ये ओवरलैप बनेगी, अगर ये सेम नहीं है तो फिर ये आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो डिसजॉइंट होगी। और डिसजॉइंट मैंने अभी आपको समझाया है, डिसजॉइंट की डायग्राम इस तरीके की होती है। अगर ओवरलैप है, कोई ना कोई एलिमेंट्स सेम है, तो ओवरलैपिंग की डायग्राम ये होगी। अगर सबसेट है तो सबसेट की डायग्राम ये गिवन होगी। तो यहाँ पे इन्होंने खुद कहा था कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, सेट ए बनाओगे, सर्कल से रिप्रेजेंट होगा सबसेट। देन सेट बी सर्कल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे ए के सर्कल में, और सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे बी के सर्कल में। अब इन दोनों सर्कल में हमें कलर कितने हिस्से में करना है वो हमें आंसर बताएगा। आंसर में जो एलिमेंट शो हो रहे हैं वो आपके कलर पार्ट्स पे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 8। 2, 4, 8 यानी कि ये पूरा हिस्सा आपका कलर पार्ट में आएगा। 1, 3, 5 ये पूरा हिस्सा आपका कलर पार्ट में आ जाएगा। तो ये बन गई आपके पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। सेकेंड पार्ट इन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो हमें दो बातों का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स, जो सेट हमें गिवन है उनके एलिमेंट्स आपने लेट कर लिए। देन उसका आंसर निकालोगे आप। जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो इनमें से कोई भी आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है, तो आपका आंसर नल सेट आ जाएगा। सो वेन डायग्राम हेडिंग दोगे आप, रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा। बॉक्स बनाने के बाद आप दो सर्कल्स अलग-अलग बनाओगे। एक सर्कल को ए का नाम देंगे, दूसरे सर्कल को बी का नाम देंगे। ए के एलिमेंट्स ए सर्कल में आ जाएंगे और बी के एलिमेंट्स बी सर्कल में आ जाएंगे। अब चेक करना है हमारे पास आंसर में कितने एलिमेंट्स गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी ये नल सेट है, कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है। इट मीन्स कि आपके पास वेन डायग्राम में किसी भी हिस्से में कलर नहीं होगा। ए डेल्टा बी सॉल्यूशन, ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 2, 4, 8, बी के एलिमेंट्स 1, 3, 5। देन इनका आंसर आपके पास पहले भी समझा चुकी हूँ मैं कि आंसर में क्या होता है, डेल्टा में साइमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। साइमेट्रिक डिफरेंस में जो एलिमेंट ए और बी में आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है वो आंसर में आ जाएंगे। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो तमाम एलिमेंट्स आंसर में लिख दिए जाएंगे। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। जब दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो सवाल हमें बताएगा कि हमें कौन सी टाइप बनानी है वेन डायग्राम की। सो ये आपके पास हो जाएगी डिसजॉइंट सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट की डायग्राम बनेगी। ए डेल्टा बी सेट ए, सेट बी, और ये जो बॉक्स है, इस रेक्टेंगल बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ए के एलिमेंट लिखे, बी के एलिमेंट लिखे। अब कलर पार्ट क्या, आंसर आपको बताएगा कि कितने हिस्से में कलर करना है। तो आंसर में 1, 2, 3, 4, 5, 8 ये तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो तमाम एलिमेंट्स में आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। पार्ट नंबर 4 ए माइनस बी सॉल्यूशन, ए के एलिमेंट्स आपको पता है, बी के पता है। देन इसका आंसर फाइंड करना है। ए माइनस बी इक्वल होगा, डायरेक्ट आंसर निकालना है हमें, तो हम माइनस करेंगे बी के एलिमेंट्स को। तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सेम ए आंसर में आ जाएगा। 2, 4, 8 डायग्राम सेम वही आपके पास बनेगी, डिसजॉइंट डायग्राम, यूनिवर्सल सेट ए सर्कल बी सर्कल। ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, देन बी के एलिमेंट्स। अब आंसर बताएगा कि कलर कितने हिस्से में करना है, 2, 4, 8। जिस आपके पास सर्कल में एलिमेंट्स 2, 4, 8 मौजूद हैं उस सर्कल में कलर हो जाएगा। तो ये आपके पास डायग्राम बन गई ए माइनस बी की वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब आपने क्या मालूम करना है, ओवरलैपिंग सेट्स बनाने हैं। ओवरलैपिंग सेट है, उन्होंने हिंट हमें कंडीशन गिवन की है, ए और बी क्या है, आपस में ओवरलैपिंग सेट हैं। तो आप खुद से सेलेक्ट कर लोगे, ए के एलिमेंट्स भी खुद सेलेक्ट करेंगे, बी के भी, कुछ भी बना सकते हैं हम, बस वो ओवरलैप होने चाहिए। ओवरलैपिंग के मीनिंग कि आपके पास कोई भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा या एक सेम होना चाहिए।
यहाँ मैंने सेलेक्ट किए हैं A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6 8। यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 2 एंड 4, दोनों आपके पास एलिमेंट सेम है, तो इट मीन्स कि आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, लाजमी डायग्राम ओवरलैप करेगी। अब सवाल तो हमें पता है, उसके एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, देन इसका आंसर फाइंड करते हैं। A यूनियन B, फर्स्ट में A यूनियन B पूछा है इन्होंने, तो A यूनियन B तरतीब में आपने एलिमेंट्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 8। अब आते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम सेम रहेगी, आप जितने भी पार्ट्स करोगे उसमें सारी डायग्राम सेम रहेगी, ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, बस सिर्फ कलर पार्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। वेन डायग्राम A यूनियन B, रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, यूनिवर्सल शो कर देंगे, वहाँ एक A सर्कल होगा, देन दूसरा B सर्कल होगा। ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स में डिसजॉइंट सेट्स होता है, एक दूसरी ओवरलैप होती है, तीसरी सबसेट होती है। ये तीनों इसकी टाइप होती हैं। डिसजॉइंट की कंडीशन में अलग अलग सर्कल्स बनते हैं, ओवरलैप में ओवरलैपिंग हो रही होती है, एंड सबसेट में एक बड़ा सर्कल होता है और एक छोटा सर्कल होता है। तो यहाँ आपके पास ओवरलैप डायग्राम सब जगह सेम बनेगी। A के एलिमेंट्स जो सेम होंगे वो ओवरलैपिंग में आ जाएंगे, ओवरलैप वाले हिस्से में आ जाएंगे। यहाँ पे सेम है 2 एंड 4, तो जो ओवरलैप कर रहा है हिस्सा वहाँ पे हम 2 एंड 4 लिख देंगे। देन इसके बाद 2 और 4 हटा के सेट A में क्या एलिमेंट्स बचे, वो सेट A के हिस्से में आ जाएंगे 1 एंड 3, ठीक है। उसके बाद सेट B में चेक कीजिए 2 एंड 4, 2 और 4 हटा के 6 और 8 बचा, तो 6 और 8 B के पार्ट में आ जाएंगे। ये बन गई आपके पास वेन डायग्राम। अब कलर कितने हिस्से में करना है, कलर आंसर बताएगा। A यूनियन B 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 6 8, तो तमाम पार्ट्स में आपका कलर हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B सेम, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स पता होने चाहिए, जो लेट किए थे सेम वही एलिमेंट्स होंगे। A इंटरसेक्शन B जो सेम है वो आंसर में आ जाएगा। डायग्राम बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऊपर वाली बनेगी, सिर्फ आपने क्या करना है, कलर पार्ट जो है उसे चेक करना है कि कलर किस हिस्से में होना चाहिए। आंसर में 2 और 4 आ रहा है, तो 2 और 4 आपके पास कौन सा हिस्सा है, वो हिस्सा है जो ओवरलैप कर रहा था। 2 एंड 4 सिर्फ इतने हिस्से में आपके पास कलर हो जाएगा। A डेल्टा B में भी हमें A के एलिमेंट्स पता है, B के एलिमेंट्स पता है। आंसर हम सवाल देख के बता सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए। जो एलिमेंट सेम नहीं है वो आंसर में नहीं आएंगे, बाकी जो एलिमेंट सेम नहीं थे वो आंसर में आ जाएंगे। जैसे 1 3, सेट A में से 1 3 एंड सेट B में से 6 एंड 8, ये आपका आंसर हो गया। डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी, ओवरलैप हो रही होगी। कलर हिस्सा आपके पास किस किस पार्ट में हो जाएगा, 1 3 6 8, 1 3 में कलर एंड 6 8 में कलर हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगी वेन डायग्राम A डेल्टा B की। पार्ट नंबर 4 A माइनस B सोल्यूशन। A के एलिमेंट्स गिवन है, B के एलिमेंट्स गिवन है, A में से B को माइनस करना है, तो जो सेम एलिमेंट्स थे वो माइनस हो गए, आंसर सिर्फ A एलिमेंट्स का आएगा, A सेट का आएगा 1 एंड 3। डायग्राम बिल्कुल सेम वही बनेगी। आंसर आपके पास क्या है 1 3, तो 1 3 वाले हिस्से में कलर हो जाएगा। तो ये A माइनस B की वेन डायग्राम आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। कंडीशन इन्होंने गिवन की है, A जो है B का सबसेट है, तो एलिमेंट्स आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लोगे। सेट A जो है वो छोटा होना चाहिए, सेट B बड़ा होना चाहिए। इसकी कंडीशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। A इज़ अ सबसेट ऑफ B, जो पहले सेट लिखा होता है वो छोटा होता है अगर सबसेट का साइन सेंटर में है, और जो दूसरा सेट होता है वो बड़ा होना चाहिए, यानी A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हों। सो A हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4 एंड B से हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6। क्या A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, तो A B का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फर्स्ट पे इन्होंने कहा है A यूनियन B मालूम कीजिए, तो A यूनियन B में तरतीबवार हमने आंसर में लिख दिया 1 2 3 4 5 6। सबसेट की डायग्राम इस तरीके से बनती है, बड़ा सर्कल बाहर आता है, छोटा सर्कल उसके अंदर चला जाता है। A सर्कल, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे वाले सर्कल के अंदर आएंगे, और B के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो सर्कल A में आएंगे, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो B में आ जाएंगे। और कलर हिस्सा आपको कौन बताएगा, आंसर बताएगा। आंसर में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो तमाम आपके पास एलिमेंट्स तमाम हिस्सों में कलर हो जाएगा।
ये आपके पास वेन डायग्राम है ए यूनियन बी की एज अ सबसेट। सेकंड इसका पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्यूशन आप एलिमेंट्स लिखने के बाद इसका आंसर निकालोगे। आंसर क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी जो सेम एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये आंसर हो गया। डायग्राम बिल्कुल सेम वही बनेगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट, दो सर्कल आएंगे, एक छोटा सर्कल होगा और एक बड़ा होगा। जो छोटा सर्कल है वो ए होगा, जो बड़ा सर्कल है वो बी होगा। सेम एलिमेंट्स की जो जगह है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, 1 2 3 4 सर्कल के, छोटे सर्कल के अंदर एंड 5 6 सर्कल के बाहर। कलर पार्ट आपका चेंज हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि पार्ट ए में जो आपके पास सेट ए है, स्मॉल सर्कल है, उसमें कलर हो जाएगा। थर्ड पार्ट ए डेल्टा बी, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। जब इनका आंसर फाइंड आउट किया तो इसके अंदर दोनों में 5 एंड 6 ये सेम नहीं था, बाकी एलिमेंट सेम है, तो आंसर आपका सिमेट्रिक डिफरेंस में 5 6 आंसर आ जाएगा। डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी, सबसेट की एलिमेंट्स बिल्कुल सेम अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ कलर हिस्सा चेंज हो जाएगा। 5 और 6 यानी कि बी सर्कल, सेट बी का जो सर्कल है वो उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। ये आपके पास वेन डायग्राम बन गई ए डेल्टा बी की। लास्ट पार्ट ए माइनस बी, सॉल्यूशन ए के एलिमेंट्स लिखे, बी के एलिमेंट्स लिखे, देन इन दोनों को माइनस किया। तो माइनस के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो ए के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो गए, ए में कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं, तो आपके पास आंसर में नल सेट आएगा। जब नल सेट आता है तो डायग्राम के किसी भी हिस्से में कलर नहीं किया जाता।